चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सिखाऊंगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स लगाना अपने बिजनेस की। तो सबसे पहले आपको फेसबुक को लॉगिन कर लेना अपने ब्राउज़र में और एक फेसबुक पेज को हम क्रिएट करेंगे जल्दी से। फेसबुक पेज को क्रिएट कैसे करें, उसके लिए आपको मेन्यूज़ के टैब पे जाना है एंड देन यहाँ पे आपको पेज का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको पेज के नेम में जो भी आप पेज का नाम रखना चाहते हो वो आप रखिए। मैंने यहाँ पे रख दिया एक मतलब मैंने देसी टोट के नाम से हम एक फेसबुक पेज बनाएंगे। कैटेगरी क्या है, वुमेंस बैग्स है मेरी। वुमेंस क्लोथिंग एंड बैग्स के रिलेटेड अगर मुझे कोई मिल रहा हो तो मैं वो कर देता हूँ। एसेसरी में जाएगा शायद, ये एसेसरी में कर देते, फैशन एसेसरी। ठीक है, बायो आप यहाँ पे अपना डाल सकते हो। इसके बाद हम करेंगे क्रिएट पेज। जैसे आप अपना क्रिएट पेज करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपने बिज़नेस की बेसिक डिटेल, जैसे बिज़नेस की वेबसाइट, बिज़नेस का फ़ोन नंबर, बिज़नेस की वेबसाइट, बिज़नेस का फ़ोन नंबर, तो बेसिक सी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, बेसिक सी डिटेल्स, लोकेशन वगैरह आप डाल दीजिए। अगर आप अभी वेबसाइट, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह नहीं डालना चाहते तो सिर्फ नंबर डाल के भी आप क्या कर सकते हो, आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, अब आता है अगला स्टेप। यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पिक को अपलोड करना है। तो मैं जल्दी से अपने लोगो को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। ये देखो, कैनवा की मदद से मैंने ये लोगो बनाया हुआ है। ठीक है, आप भी आराम से कैनवा की मदद से क्या बना सकते हो, लोगो बना सकते हो। इसके बाद हम कर देंगे सीधा नेक्स्ट। कवर फोटो भी आप लगा सकते हो जो यहाँ पे दिखेगा। मैं अभी सिंपल मैंने लोगो लगा के प्रोसीड किया हुआ है। नेक्स्ट करते हैं, डन करते हैं। और हमने अपना फेसबुक पेज सक्सेसफुली क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। जैसे ही आप फेसबुक पेज क्रिएट कर लोगे, नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से आपको सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पे पेज डिटेल्स के अंदर आपको पेज डिटेल्स के अंदर अपने बिजनेस की बेसिक डिटेल डालनी है। ठीक है, ऐड योर एड्रेस, जो हमने वहाँ पर डिटेल नहीं डाली थी ना, एड्रेस, ईमेल आईडी, भाई वो डाल देना। वेबसाइट लिंक, सोशल मीडिया लिंक, जैसे आप यूट्यूब पर भी प्रेजेंट हो, आपका फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पेज भी है, तो यहाँ पे वो सारी डिटेल्स डाल देना। देखो, अगर आप ये डिटेल नहीं डालते हो ना तो ऐसा लगता है कोई नई ब्रांड है। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा, जब भी आप अपना कोई फेसबुक पेज क्रिएट करोगे, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कहो भाई मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। कोई भी पर्सन देखेगा यार इस पेज के 0 फॉलोवर है, इस पेज के 0 लाइक्स है, क्या कोई बंदा इस पेज से कोई प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो सजेस्ट करूँगा भाई कुछ यहाँ पे अपनी डिटेल डाल देना। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपको क्या करना है, लोगों से लाइक करवा देना है। दूसरा स्टेप, हम वापस चलते हैं। दोबारा एक बार आपको फिर से सेटिंग्स पे आना है। ठीक है, अभी हम सेटिंग्स पे गए थे, दोबारा आपको फिर से सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे आपको पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। पेज सेटअप के अंदर आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है नेम पे। ठीक है, नेम के अंदर यूज़र नेम, क्या करना है, यूज़र नेम। राइट नाउ मेरे फेसबुक पेज का URL क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट नाउ मेरे फेसबुक पेज का URL है कुछ ऐसा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरे फेसबुक पेज का URL, facebook.com/profile.php। इस तरह का अजीबोगरीब URL है। भाई मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ facebook.com/ मेरी ब्रांड का नाम, सिंपल / मेरी ब्रांड का नाम, सेव चेंजेस। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्या डालना है, पासवर्ड डालना है, सबमिट करना है। अब क्या होगा, आप ध्यान से देखना, अब आपके फेसबुक पेज का URL बदल चुका है। क्या हो चुका है, एक प्रोफेशनल URL बन चुका है। ये देखिए, आपके फेसबुक पेज का क्या बन चुका है, एक प्रोफेशनल URL बन चुका है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको यहाँ पे अपनी कवर फोटो लगानी है, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस, ईमेल आईडी, जो भी व्हाट्सअप नंबर, सारी की सारी डिटेल जो भी ये मांग रहा है वो सब डालना है। ठीक है, प्लस साथ के साथ बता देता हूँ एटलीस्ट 5 से 6 पोस्ट आपको डालनी है। कौन सी पोस्ट, जो कैनवा से आप बना सकते हो, अपने ब्रांड के रिलेटेड प्रोडक्ट की पोस्ट डाल सकते हो। भाई एटलीस्ट लगे ना कि ये नया पेज नहीं है, थोड़ा पुराना पेज है, इसलिए आपको ये चीज़ पेज बना लोगे। नेक्स्ट स्टेप आपको इंस्टाग्राम पेज बनाना है। देखो, इंस्टाग्राम पेज बनाना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, उम्मीद करता हूँ इंस्टाग्राम पेज बनाना आप सबको आता होगा। इंस्टाग्राम पेज बनाने के बाद उसे बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, और उसमें अच्छा सा बायो लिख देना, अपना लोगो लगा देना, कुछ एक पोस्ट डाल देना, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल देना, बेसिक डिटेल जो होती है इंस्टाग्राम पे वो सारी डाल देना। उसके बाद आपको फिर से सेटिंग्स पे जाना है, अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक पेज से क्या कर देना, आपको कनेक्ट कर देना है। सेटिंग्स के अंदर से आपको लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम को क्या कर दो, कनेक्ट। कैसे कनेक्ट करना है, जो भी आपके इंस्टा का ID पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक सा स्टेप आप कर लोगे। व्हाट्सएप, अपना यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाल दो। ठीक है, व्हाट्सएप भी आपका फेसबुक पेज से क्या हो जाएगा, कनेक्ट। ये बेसिक स्टेप आपने कर दिया।
अब इसके बाद हम चलेंगे ऐड सेटअप की तरफ। क्या चलेंगे? ऐड सेटअप की तरफ। बट ऐड सेटअप से पहले हम करेंगे बिजनेस मैनेजर सेटअप। क्या करेंगे? बिजनेस मैनेजर सेटअप। सिंपल आपको लिखना है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। क्या लिखना है आपको? फेसबुक बिजनेस मैनेजर। यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब बिजनेस मैनेजर सेटअप करना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, हम हर चीज़ ना ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हर चीज़ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो अपने ऐड अकाउंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने फेसबुक पेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने इंस्टाग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने कैटलॉग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए? फेसबुक का बिजनेस मैनेजर चाहिए। बस जो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लो। नहीं भी आता चिंता मत करो, जो स्टेप मैं कर रहा हूँ बस वही करो। फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे बनाएं? सबसे आसान काम है भाई। आप यहाँ पे अपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करोगे। कैसे करना है मैंने अभी बता दिया। जैसे आप फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करोगे, आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर बन जाएगा। ओपन कैसे करें बिजनेस मैनेजर को? सबसे आसान, मैंने क्या सर्च किया था? फेसबुक बिजनेस मैनेजर। यहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी business.facebook.com। आपको कौन से लिंक पे जाना है? business.facebook.com। business.facebook.com। सबसे पहले फेसबुक पेज को इंस्टा से कनेक्ट करो, उसके बाद business.facebook.com पे आओ। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे आपके बिजनेस मैनेजर दिख रहे होंगे। कोई भी एक बिजनेस मैनेजर को क्या कर लेता हूँ मैं अभी? ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है। बहुत आसान है, कोई खास चीज़ नहीं है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई अगर आपको करना हो, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हो। बट वेरीफाई नहीं भी करोगे, ऐड तब भी चला दोगे, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। आप इस पेज पे आ चुके हो। अब आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट्स देख रहे हो, ऐड अकाउंट्स। हम एक ऐड अकाउंट को क्या करेंगे? यहाँ से क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट का नाम दे दो, ठीक है। अपने बिजनेस का यहाँ पे नाम दे दो। करेंसी हम क्या कर देंगे? इंडियन रुपीज़, INR, ठीक है। नेक्स्ट, दिस एड अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर माई बिजनेस, डेफिनेटली आई एग्री। क्रिएट एड अकाउंट। मैंने ऐड अकाउंट को सक्सेसफुली क्या कर दिया है? क्रिएट कर दिया है। मैंने ऐड अकाउंट को क्या कर दिया है? सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। बस डन कर दो यहाँ पे, ठीक है। बस ये सिंपल सा स्टेप है भाई ऐड अकाउंट को क्रिएट करने वाला। उम्मीद करता हूँ कोई ऐसे डिफिकल्टी पार्ट आपको नहीं आएगी। ओपन एड्स मैनेजर देख रहे हो? ओपन इन एड्स मैनेजर, इसको आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक कर दोगे, आप आ जाओगे फेसबुक के ऐड अकाउंट के ऊपर। आप कहाँ पे आ जाओगे? फेसबुक के ऐड अकाउंट के ऊपर। इसी इंटरफेस से हम क्या चलाएंगे? फेसबुक की ऐड चलाएंगे। इसी इंटरफेस से हम फेसबुक के ऐड चलाएंगे। ध्यान रखना, यही वो इंटरफेस है जहाँ से हम ऐड चलाएंगे। फेसबुक बिजनेस मैनेजर से ऐड नहीं चलती। ऐड कहाँ से चलती है? फेसबुक के ऐड अकाउंट में से। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब आते हैं अगले स्टेप के ऊपर। जब जितना मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ना, आपको भी सेम वही स्टेप बाय स्टेप करना है। कोई भी अपने दिमाग से कोई स्टेप नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपको अपनी वेबसाइट को फेसबुक से क्या करना है? कनेक्ट करना है। अपनी वेबसाइट को फेसबुक से कनेक्ट करना है। उसके लिए हम कहाँ चलेंगे? अपने शॉपिफाई स्टोर पे, और एक ऐप को डालेंगे जिसका नाम है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ऐप का क्या नाम है? फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मुझे अपनी वेबसाइट को फेसबुक के ऐड अकाउंट से क्या करना है? कनेक्ट करना है। उसके लिए एक ऐप आती है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम नाम से। इस ऐप को मैं क्या कर दूंगा? इंस्टॉल, ठीक है। इस ऐप को हम क्या कर देंगे? इंस्टॉल। थोड़ा हम वेट करते हैं, जैसे इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये देखिए, इंस्टॉल करने के बाद बेसिक से स्टेप्स हैं, आपको कुछ नहीं करना। जो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। ये देखो, गेट स्टार्टेड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। गेट स्टार्टेड, सिंपल। क्या आप यहाँ पे अपने फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हो? कनेक्ट फेसबुक अकाउंट करो, फेसबुक की विंडो खुल जाएगी, कंटिन्यू करो, सिंपल। कंफर्म अकाउंट कर दो, अलाउ कर दो, ठीक है। इतने आसान स्टेप्स है। आपको कोई काम, बस अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपको क्या करना है। कौन से बिजनेस पोर्टफोलियो को? बिजनेस पोर्टफोलियो, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो और FBM, ये तीनों एक ही होते हैं। फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, FBM, ये सब एक ही होते हैं। सबके नाम से, मतलब काम सबका एक ही है, नाम अलग अलग है बस, ठीक है। हमारा कौन सा बिजनेस मैनेजर है? ये वाला बिजनेस मैनेजर कनेक्ट कर देते हैं। अब इस बिजनेस मैनेजर में से सेव कर दो, कुछ नहीं करना है यहाँ पे।
आपको एक फेसबुक पिक्सल को क्रिएट करना है। क्या करना है? एक फेसबुक पिक्सल को। फेसबुक पिक्सल क्या है यार? आपकी वेबसाइट पे जितने भी लोग आएंगे, आपने सुना होगा कभी आपने बोट की वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया। अब आपको बोट बार बार फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड दिखा रहा है। किसकी आपको वो ऐड क्यों दिख रही है? क्योंकि बोट की वेबसाइट पे क्या लगा हुआ है? फेसबुक का पिक्सल लगा हुआ है। फेसबुक पिक्सल से आप क्या कर सकते हो? रीमार्केटिंग एड्स चला सकते हो। क्या चला सकते हो? रीमार्केटिंग एड्स। कोई बंदे ने ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, कोई बंदे ने परचेज किया, आप दोबारा से उसे ऐड क्यों दिखाओगे? ताकि वो रीपरचेज करे या फिर कोई दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करे, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ से पिक्सल को क्रिएट कर देते हैं और कंफर्म कर देते हैं। आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, सबमिट फॉर रिव्यू। मेरी वेबसाइट सक्सेसफुली फेसबुक से कनेक्ट हो चुकी है। मेरी वेबसाइट सक्सेसफुली फेसबुक से क्या हो चुकी है? कनेक्ट हो चुकी है। बस यार ये सिंपल से स्टेप है, कोई हार्ड एंड कोई डिफ़िकल्टी आनी ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रोसेसिंग का वेट कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो, कन्फ्यूज़न हो रहा हो, कमेंट बॉक्स में बताएं। डेफिनेटली आपके कमेंट्स का हम लोग रिप्लाई करेंगे और आने वाले वीडियोज़ में आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। चलो, अब आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट सक्सेसफुली फेसबुक से कनेक्ट हो चुकी है। फेसबुक से कनेक्ट होने के दो फायदे हैं। पहला, आपका फेसबुक का पिक्सल क्रिएट हो गया, जो मैंने आपको अभी समझाया था। दूसरा, फेसबुक का कैटलॉग भी पब्लिश हो चुका है। कैटलॉग क्या होता है? आपने कई बार ना फेसबुक इंस्टाग्राम पे इस तरह की ऐड देखी होगी। स्वाइप करते जा रहे हो, वेबसाइट पे ना हज़ारों प्रोडक्ट होते हैं, सारे प्रोडक्ट आपको उस वेबसाइट के फेसबुक पर दिखते हैं। स्वाइप करते जा रहे हो, आपको ऐड दिखते जा रही है, उसके अलग अलग प्रोडक्ट दिखते जा रही है। ये सारे होते कैटलॉग बेस्ड एड्स। क्या होती है ये? कैटलॉग बेस्ड एड्स। मतलब वेबसाइट पे अगर 100 प्रोडक्ट है, 100 के 100 प्रोडक्ट का कैटलॉग आपको कहाँ दिख रहा है? फेसबुक पे दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे दिख रहा है। तो आपने अपनी वेबसाइट को फेसबुक से कनेक्ट किया तो पिक्सल भी क्रिएट हो चुका है, कैटलॉग भी क्रिएट हो चुका है। अब हम चलाएंगे एड्स। क्या चलाएंगे? एड्स। देखो, सबसे पहले एड्स में ना आपको दो बेसिक चीज़ें समझनी है भाई। बेसिक चीज़ें ये है, आपको उस बंदे को ऐड दिखानी है जो बंदा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना टाइम पास करने जा रहा है। तो आपको अपनी ऐड उस बंदे को दे जो टाइम पास करने जा रहा है। मतलब उसका इंटेंशन नहीं है परचेज करने का, आपको उसका इंटेंशन बनाना पड़ेगा परचेज करने का। कैसे बना पाओगे भाई? बहुत अच्छी क्रिएटिव्स का यूज़ कर रहा है, बहुत अच्छे क्रिएटिव्स वीडियो एड्स आपकी होनी चाहिए, इमेज एड्स होनी चाहिए, टेस्टिमोनियल एड्स होनी चाहिए। अगर आपकी ऐड बढ़िया नहीं है तो भाई ये इंटरफेस से ऐड कुछ भी यहाँ से ऑप्शन कर लो, नहीं कोई फ़ायदा है। ऐड बहुत बढ़िया होनी चाहिए। दूसरा, आपको फोकस करना है लेज़र फोकस टारगेटिंग। मतलब आपको फॉर एग्जांपल यूपीएससी का कोर्स बेचना है तो आप किसको ऐड दिखाओगे? एक 60 साल के बुजुर्ग को ऐड दिखाओगे? नहीं, आप दिखाओगे 20 साल, 22 साल, 25 साल के लड़के को ऐड दिखा। आपको टी शर्ट बेचनी है और टी शर्ट पे लिखा हुआ है जय भोलेनाथ, बताओ किसको ऐड दिखाओगे? भाई लड़कों को दिखाओगे ना, 18 से 25 साल के लड़कों को, 30 साल के लड़कों को। अब टी शर्ट के ऊपर प्रिंटिंग है छोटा भीम, ठीक है, टी शर्ट के ऊपर लिखा हो छोटा भीम। क्या 18 साल का लड़का छोटा भीम वाली टी शर्ट पहनेगा? नहीं। कौन पहनेगा छोटा भीम वाली टी शर्ट? वो पहनेगा 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा। अब 6 और 8 साल का बच्चा क्या फेसबुक पर होगा? नहीं। उनकी माँ, उनके पिताजी वो कहाँ पर होंगे? वो फेसबुक पर होंगे। वो अपने बच्चे के लिए क्या लेना चाहेंगे? वो टी शर्ट लेना चाहेंगे। तो अगर आप छोटा भीम लिखा हुआ है टी शर्ट पे तो आपको पेरेंट्स को टारगेट करना है। अगर आपकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है आई एम अ इंडिपेंडेंट गर्ल तो कौन लेगा बताओ? 18 से 30 साल की लड़कियां लेगी। मतलब आपकी टारगेटिंग लेज़र फोकस्ड होनी चाहिए, राइट टारगेटिंग होनी चाहिए। और दूसरा, आपके क्रिएटिव ज़बरदस्त होने चाहिए। अगर आप ये बेसिक फंडामेंटल को समझ लेते हो तो आप अच्छी ऐड चला सकते हो। चलो, उसके बाद हम सीधे देखो यहाँ पे ना पेमेंट मेथड बार बार नोटिफिकेशन आ रही है, पेमेंट मेथड ऐड कर देना। लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको बिलिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा होगा। अपना जीएसटी नंबर और अपने कार्ड डिटेल्स को ऐड कर देना। मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, ये आप अपने आप भी कर सकते हो। क्रिएट हम करते हैं। जैसे आप क्रिएट करोगे आपके सामने यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे। आप किस टाइप का कैंपेन चलाना चाहते हो? अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन, लीड्स कैंपेन, प्रमोशन कैंपेन और सेल्स कैंपेन, ठीक है। अवेयरनेस मतलब आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस चाहते हो। आपने कहीं पे मान लो कोई पिज़्ज़ा का वो खोला हुआ है, छोटे पिज़्ज़ा की दुकान खोली हुई है। आपने मान लो कोई अपनी शॉप खोली हुई है। आपने कोई मॉल आ रहा है एक स्पेसिफिक एरिया में, आपका ट्यूशन सेंटर एक स्पेसिफिक एरिया में, तो अवेयरनेस चाहो। अवेयरनेस और कौन जा सकता है? जैसे हम तो ई कॉमर्स सीख रहे हैं तो ई कॉमर्स में अवेयरनेस हम कब चलाएंगे भाई? जैसे बेला वीटा है,
जैसे मान लो डॉटन की है, जैसे मान लो फॉक्सटेल है, जैसे मान लो मार्स कॉस्मेटिक्स है, ये इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं। ये अगर सेल्स कैंपेन ना भी चलाएं ना तब भी बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि यार इनकी अवेयरनेस, मार्स कॉस्मेटिक्स को अगर लोग जान रहे हैं, उनकी ऐड देख रहे हैं, तो उनकी अवेयरनेस हो रही है, उनके बारे में लोग जान रहे हैं। तो हो सकता है मार्स कॉस्मेटिक्स को कोई उनकी वेबसाइट से जाके परचेज ना करे, लेकिन उनके ऑफलाइन स्टोर से जाके क्या कर ले, परचेज कर ले। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एज अ बिगिनर हो तो आपको कहाँ जाना है, ई कॉमर्स में ट्रैफिक कैंपेन स्टार्टिंग से आप चलाओ। ट्रैफिक कैंपेन कंसिस्टेंट चलने चाहिए। 200 300 400 के बजट पे ट्रैफिक कैंपेन चलाओ। ट्रैफिक का मतलब क्या है? लोगों को वेबसाइट पर भेजना, ऐप पर भेजना, लोगों को इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप चूज कर सकते हो, लोगों को वेबसाइट पर भेजना, इंस्टाग्राम पर भेजना। ट्रैफिक कैंपेन कंसिस्टेंट चलेंगे, ठीक है। इंगेजमेंट कैंपेन क्या होता है भाई? कोई फॉलोअर्स वाली ऐड होगी, मतलब अपने फॉलोअर्स बढ़ाने होंगे, लाइक्स इंगेजमेंट बढ़ानी होगी अपने पोस्ट पर, ये उसके लिए है। लीड कैंपेन हमारे लिए कोई काम का नहीं है, रियल एस्टेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐप प्रमोशन, ऐप तो हमारी है ही नहीं, ऐप डाउनलोड तो हम क्या ही चाहेंगे। सेल्स कैंपेन जो हम चाहते हैं, तो हम लोग 2 कैंपेन पे फोकस करेंगे, ट्रैफिक एंड सेल्स। ऑप्शन समहाउ सिमिलर ही होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बट हम फिर भी इसको हम ट्रैफिक और सेल्स पे फोकस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट करके दिखाता हूँ। ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट करने के बाद हम करेंगे कंटिन्यू। अब आता है चूज अ कैंपेन सेटअप। आप यहाँ से रिकमेंडेड सेटिंग्स पे जाएंगे, मैनुअल ट्रैफिक पे जाएंगे। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा मैनुअल ट्रैफिक पे जाओ। दोनों का मतलब क्या है? देखो, आप रिकमेंडेड सेटिंग्स से क्या मतलब है? यूज़ प्रीसेट कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन टू हेल्प मीट योर गोल्स। प्रीसेट सेटिंग इंक्लूड एडवांटेज प्लस ऑडियंस, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट एंड मोर। इसका मतलब है आपने अगर रिकमेंडेड सेटिंग्स चूज़ किया तो फेसबुक के पास पूरा कंट्रोल है। फेसबुक अपने हिसाब से आपके लिए ऑडियंस सेटअप कर देगा, अपने हिसाब से आपके लिए प्लेसमेंट सेटअप कर देगा। मतलब सारा कंट्रोल फेसबुक के पास है। फेसबुक अपने आप आपकी ऐड चला देगा। एक तरह से आप ये समझो, मैनुअल सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। अब कई लोग सोचेंगे यार रिकमेंडेड तो बेस्ट है क्योंकि सारा काम फेसबुक कर देगा। भाई कंट्रोल आप फेसबुक के दे रहे हो। अगर आप मैनुअल करोगे ना तो सारे सेटिंग्स आपके कंट्रोल में है। हो सकता है फेसबुक यहाँ पे बजट ज़्यादा यूटिलाइज करे, ठीक है। दूसरा, यार फेसबुक आपकी ऐड को कब बेहतर समझ पाएगा, कब बेहतर चला पाएगा? जब फेसबुक आपको जानता होगा। तो फेसबुक आपको इनिशियल लेवल पे जानता नहीं जानता, बट अगर आपने 6 महीना, 8 महीना, 1 साल कंसिस्टेंट ऐड चलाई है, कंसिस्टेंट आपने लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए बर्न किए हुए हैं, पैसे लगाए हुए फेसबुक एड्स पे, तो फेसबुक आपकी ऑडियंस को अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत से लोगों ने आपकी ऐड को देखने के बाद परचेज किया होगा। तो आफ्टर 6 मंथ आप रिकमेंडेड सेटिंग्स पे जाओ, बट ऑन द इनिशियल नोट आप डेफिनेटली मैनुअल ट्रैफिक की तरफ आपको जाना चाहिए। जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, अब आते हैं यहाँ पे कैंपेन नेम। तो मैं यहाँ पे कैंपेन नेम दे देता हूँ, ट्रैफिक कैंपेन मैं चला रहा हूँ, और फॉर एग्जांपल मैं वुमेंस बैग्स बेच रहा हूँ, वुमेंस बैग्स, ठीक है। और ये कैंपेन कब से लाइव है? ये कैंपेन लाइव होगा, मान लो आज की डेट है 9 जुलाई, 10 जुलाई से ये क्या होगा, कैंपेन लाइव होगा। तो मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अभी एडवांटेज प्लस कैंपेन और A/B टेस्ट पे अभी मत जाओ सीधा। अब देखो, अभी हमारा काम है बेसिक ऐड चलाना, ठीक है। एडवांस के ऑप्शंस हम सीख लेंगे, बट अभी बेसिक एड्स तो कैंपेन चलाओ। नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आता है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पे हम क्या करेंगे, कन्वर्जन लोकेशन। आप ट्रैफिक को कहाँ भेजना चाहते हो? वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे, कॉल्स पे, ऐप पे, कहाँ भेजना चाहते हो? हम भेजेंगे वेबसाइट पे। आपको अगर मैसेज आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तो भाई आप जाओ मैसेज डेस्टिनेशन, और नीचे से आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करें, यहाँ पे अपने व्हाट्सएप नंबर को डाल देना। क्या डाल देना है? यहाँ से अपने व्हाट्सएप नंबर को डाल देना। कनेक्ट, मतलब यहाँ से आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप नंबर को डालना है। सिंपल सी बात है। आप कहोगे सर ये बाय डिफ़ॉल्ट नंबर कहाँ से आ रहा है? भाई पीछे ना जब हमने फेसबुक पेज को कनेक्ट किया था, वहाँ पे भी एक नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा था, वहाँ से आप डाल सकते हो, ठीक है। जो भी वहाँ पे नंबर डाला होगा वही नंबर यहाँ पे आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट उठ के, ठीक है। इंस्टाग्राम आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टा पर मैसेज करें, इंस्टाग्राम को भी क्या कर दो, टिक कर दो। बट मैं इंस्टाग्राम को क्यों नहीं टिक कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। सिंपल है। आप जो भी आप अपने हिसाब से ऑप्शन पकड़ सकते हो, जो भी है। अच्छा, नीचे मैक्सी, अब आप जैसे आप ये करते हो ना, नीचे एक परफॉर्मेंस गोल आता है, हैव यू मेजर सक्सेस ऑफ योर ऐड। आप कह रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेबसाइट पर जाएं, बट परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए क्या पैरामीटर होगा? हम कह रहे हैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे कहाँ जाएं, लैंडिंग पेज पर जाएं। इसका ये मतलब है। लैंडिंग पेज का क्या मतलब है? देखो, फॉर एग्जांपल आपकी ऐड चल रही है, मैं एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। लैंडिंग पेज का क्या मतलब है? मान लो ये ऐड चल रही है,
अब ऐड चलने के बाद कोई बंदा इस ऐड पे क्लिक करता है तो एक पेज पर आया, इसी को हम क्या बोलेंगे, लैंडिंग पेज। ऐड पे क्लिक होने के बाद आप जिस भी पेज पर जाते हो वही होता है लैंडिंग पेज। तो अगर आपने चूज़ किया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा ट्रैफिक जाए मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो सक्सेस को मेजर करने का पैरामीटर होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़। अब आता है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। मुझे ये क्यों नहीं चूज़ करना चाहिए भाई? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, ये देखो, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन दैम। जो ऐड पे सिर्फ और सिर्फ क्या करें, क्लिक करें। ऐड पे क्लिक होने का क्या मतलब है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फेसबुक पर आता हूँ। ऐड पे क्लिक होना किसे बोलते हैं, ये देखो, जैसे मुझे यहाँ पर क्या दिख रही है, ये ऐड दिख रही है। ऐड पे मैंने यहाँ देख रहा हूँ सी मोर पे बस क्लिक कर दिया, तो यही क्या हो चुका है, यही क्या हो चुका है, लिंक क्लिक किसे ही बोलते हैं। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक दो और, ये ऐड मुझे और दिख रही है, इस ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यही क्या है, लिंक क्लिक। क्या एक ऐड को एक ऐड की सक्सेस को मेजर करना चाहिए लिंक क्लिक के बेसिस पर? नहीं, हम लैंडिंग पेज व्यूज़ के बेसिस पर कर सकते हैं। अगला यूनिक रीच, इसका क्या मतलब है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल अप टू वंस पर डे। हम आपकी ऐड को उन लोगों को दिखाएंगे जो लोग आपकी ऐड को दिन में एक बार देखें। ठीक है, एक चीज़ समझना, दिन में एक बार देखें। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी ऐड देखी 100 लोगों को, कितने लोगों को, 100 लोगों को। 100 लोगों को ऐड दिखना, इसे बोलते हैं आपकी ऐड के हुए 100 इंप्रेशन। कितने हुए, 100 इंप्रेशन, मतलब 100 लोगों को ऐड दिखी। अब लेकिन इन 100 लोगों में से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 25 लोग ही यूनिक थे। कितने थे, 25 लोग ही क्या थे, यूनिक थे। मतलब एक बंदे को ऐड 4 बार दिखी, तो इंप्रेशंस तो 100 हुए, बट रीच कितनी हुई, 25। ये आपको समझ आया। यूनिक रीच का क्या मतलब, यूनिक लोगों को क्या दिखे, ऐड दिखे। नंबर ऑफ इंप्रेशन का क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा बार आपकी ऐड दिखे। हो सकता है एक ही बंदे को 10 बार ऐड दिखे, इंप्रेशन तो काउंट होगा। ठीक है, अगला मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन। इसका क्या मतलब, अगर आपने मैसेज डेस्टिनेशन चूज़ किया होता, आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या जहाँ पर भी मैसेज करें, तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू थ्रू मैसेजिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको मैसेज करें। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। मतलब आपकी ऐड को बार बार ये दिखाना चाहता है। एक ही बंदे को आपकी ऐड हो सकता है 10 बार दिखे। ठीक है, अब आपकी मान लो 1000 इंप्रेशन हुए, 1000 बार आपकी ऐड दिखी, बट यूनिक लोग कितने हैं, 100। तो रीच कितनी गई आपकी, 100 लोगों तक गई, बट इंप्रेशंस कितने हुए, 1000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ आए होंगे। अब अगर आप यहाँ पे ये करते हो, वेबसाइट करोगे, तो वेबसाइट में क्या बेस्ट रहेगा, लैंडिंग पेज यूज़। अगर आप मैसेज डेस्टिनेशन को चूज़ करोगे, क्या बेस्ट रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्वर्सेशन। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। बजट, भाई बजट आप यहाँ पे लगा सकते हो 700 रुपये पर डे, 500 रुपये पर डे, जो भी आप लगा सकते हो। स्टार्ट डेट, मैं कह रहा हूँ यार 7 जुलाई, मतलब ये ऐड जो मैं आज की डेट है, देखो 9 जुलाई, आज की डेट है 9 जुलाई, बट ये कैंपेन लाइव हो 10 जुलाई रात को 12 बजे से, तो मैंने यहाँ पे कैंपेन शेड्यूल कर दिया। हमेशा कोशिश करना कैंपेन अगली डेट को क्या कर दो, आप शेड्यूल कर दो। एंड डेट कभी मत लगाओ यार। अगर आपके पैसे वॉलेट में ख़त्म हो गए, क्या हो गया, वॉलेट में, फेसबुक का वॉलेट होता है, आपको पहले से ही फंड्स को लोड करना पड़ता है, यहाँ पे ख़त्म होंगे तो आपकी ऐड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो मैं एंड डेट को सजेस्ट नहीं करूँगा। सीधा ऑडियंस कंट्रोल पे चलते हैं। ऑडियंस कंट्रोल पे हम एडिट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको यहाँ पे लोकेशन इंडिया आ रहा है। इंडिया को मैं अभी हटा देता हूँ। देखो पूरे इंडिया में हम लोग ऐड नहीं चलाएंगे। आपको देखो इंडिया में ऐड चलाने के लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए। हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक एरिया से टारगेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वुमेंस बैग्स है। अब मेरे बैग्स की रेंज है 2000 प्लस के मेरे बैग हैं, ठीक है। तो मैं कहाँ दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा दिल्ली, मैं कहाँ दिखाऊँ, मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, इन सिटीज़ में क्या दिखाऊंगा, ऐड दिखाऊंगा। देखो जब भी आप यहाँ पे कोई सिटी को सेलेक्ट करो, दिल्ली को सेलेक्ट कर रहे हो, मुंबई लिख रहे हो, हैदराबाद लिख रहे हो, तो कोशिश करना दिल्ली का डी कैपिटल हो, हैदराबाद का एच कैपिटल हो। दिल्ली इंडिया नहीं, दिल्ली इंडिया, ये क्या है, सिटी, इसको हम टारगेट करेंगे। अब मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, याद रखना पहले सिटी स्टेट कंट्री, सिटी स्टेट कंट्री, और ये क्या है, सिटी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ इंडिया नहीं,
क्या करेंगे हम, दोबारा मैं लिखता हूँ, चंडीगढ़, चंडीगढ़ इंडिया, चंडीगढ़, 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 चंडीगढ़ इज़ अ क्या है ये, सिटी, यूनियन टेरिटरी और कंट्री। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब दिल्ली, अब यहाँ पे देख रहे हो दिल्ली, अब मैं दिल्ली को जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, थोड़ा अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये देखो, अब दिल्ली में आपने दिल्ली को टारगेट किया, बट मोदी नगर भी आ रहा है, ग्रेटर नोएडा भी आ रहा है, फरीदाबाद में भी ऐड दिखेगी, गुड़गांव में भी ऐड दिखेगी, क्योंकि दिल्ली के आसपास के 25 माइल्स के रेडियस में ऐड दिख रही है। आप चाहते हो सिर्फ दिल्ली में ऐड दिखे, तो यहाँ पे कर दो करंट सिटी ओनली, यहाँ पे क्लिक करो करंट सिटी ओनली, यहाँ पर क्लिक करो करंट सिटी ओनली। इसका क्या मतलब है, बॉर्डर टू बॉर्डर एरिया में क्या चल रही है, ऐड चल रही है। ठीक है, आप यहाँ पे और भी सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो जहाँ पे एक हायर क्लास ऑफ इनकम ग्रुप वाले लोग रहते हैं। ठीक है, आप और भी टियर 1 सिटी जैसे आप आराम से सूरत भी डाल सकते हो, आप यहाँ से लखनऊ भी डाल सकते हो, कानपुर भी डाल सकते हो, मतलब देहरादून भी डाल सकते हो, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि 2000 प्लस के या 3000 के बैग्स लेने वाले लड़कियाँ होंगी, आप उनको टारगेट करो। अब अगला आता है नीचे एडवांटेज प्लस ऑडियंस, यहाँ पे हम चलते हैं। एज, आप भाई अब आपका 2-3 हज़ार का बैग है, 18 साल वाले तो क्या ही लेंगे, लेकिन 21 साल से लेके सिर्फ 40 साल के लोग लेंगे, मान के चलते हैं। ठीक है, मतलब इसके बाद तो ना कोई हार्डली कोई लड़की लेगी। ठीक है, 21 साल से 40 साल वाले। अब मेंस और वुमेन दोनों ले सकते हैं। मेन क्यों लेगा, भाई उसको कोई गिफ्ट, उसकी कोई फीमेल फ्रेंड होगी, उसे गिफ्ट करना होगा, फीमेल अपने लिए लेगी। ठीक है, तो दोनों पर्पज़ हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में ना ब्राउज के अंदर जाओ, 3 तरह के ऑप्शन है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। इसका क्या मतलब है, डेमोग्राफिक का मतलब है भाई सिंपल सी बात है, एक पर्सन की एज, एक पर्सन का जेंडर, एक पर्सन का एजुकेशन स्टेटस, एक पर्सन की क्वालिफिकेशन, एक पर्सन का जॉब स्टेटस, ये सारी चीज़ें आती है डेमोग्राफिक में। डेमोग्राफिक में वो सारी चीज़, एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट मतलब कि फॉर एग्जांपल एक बंदा फॉर एग्जांपल घर से दूर रहता है, उसका बर्थडे कब आता है, मई मंथ में आता है, जुलाई में आता है, अगस्त में आता है। ठीक है, तो एक बंदे से रिलेटेड जितने भी एक फिजिकल डिटेल्स आप बोलो, वो सब आते हैं डेमोग्राफिक में। अब आपको कहोगे फेसबुक को कैसे पता, यार जब भी आप फेसबुक की आईडी बनाते हो तो फेसबुक को बताते हो कि मैं कौन से स्कूल से पढ़ा हूँ, कौन से कॉलेज से पढ़ा हूँ, मेरी एज क्या है, मैं सिंगल हूँ या मैरिड हूँ, मेरा वर्क स्टेटस क्या, मैं कौन सी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, सारी डिटेल आप फेसबुक को खुद बताते हो। ठीक है, एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन आप उनको टारगेट करना चाहते हो जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो डॉक्टरेट डिग्री पे है, जो कॉलेज, आप आराम से यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। ठीक है, आप उनको टारगेट करना चाहते हो जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स में भी कौन से पेरेंट, जिनके बच्चे 12 महीने के हैं, जिनके बच्चे 18 से 26 साल के हो चुके हैं, जिनके बच्चे 6 से 8 साल के हैं, तो आप आराम से यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अब आता है अगला इंटरेस्ट। क्या आता है अगला, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या मतलब है भाई, इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट होना। मेरा फॉर एग्जांपल घड़ियों में इंटरेस्ट है, वॉचेज़ में इंटरेस्ट है, मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मैं विराट कोहली को फ़ैन हूँ, मेरा फॉर एग्जांपल फाइनेंस में इंटरेस्ट है, मैं मान लो रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक्स पढ़ता हूँ। ठीक है, मेरा फॉर एग्जांपल बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, बैडमिंटन की चीज़ें देखता हूँ, मेरा मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मैं मार्केटिंग की चीज़ें देखता हूँ, मेरा ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो ई कॉमर्स। मेरे इंटरेस्ट मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, मेरे इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। अगला बिहेवियर। बिहेवियर क्या है, आपका बिहेवियर टुवार्ड्स फेसबुक। फेसबुक क्या समझा आपके बिहेवियर के बारे में, फेसबुक समझा कि आपके डिजिटल एक्टिविटी के बेसिस पर आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया विद इन 12 मंथ के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल फेसबुक ने देखा यहाँ पे हम, अब बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देखो एक्सप्लोर करने पड़ेंगे आपको। मतलब फेसबुक आपके बिहेवियर के बारे में क्या समझा, मोबाइल डिवाइस यूज़र, फेसबुक ये तक जानता आप फेसबुक को मोबाइल से एक्सेस करते हो या डेस्कटॉप से एक्सेस करते हो। मोबाइल में भी रिसेंटली डिटेक्टेड डिवाइस, ये देखो आप आईफोन 14 चलाते हो या नहीं, वो सारी चीज़ें, मतलब आप आराम से फेसबुक आपके बारे में सब कुछ जानता है। फेसबुक परचेज बिहेवियर, इंगेज शॉपर, आप फ्रीक्वेंटली शॉपिंग करते हो या नहीं करते हो, ये सब आपके बिहेवियर है। तो मेजरली 3 कैटेगरीज है टारगेटिंग करने की, डेमोग्राफिक आपसे जुड़ी हुई जो खुद आप फेसबुक को बताते हो, इंटरेस्ट आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, बिहेवियर आपके बिहेवियर के बेसिस पर, आपकी एक्टिविटी के बेसिस पर फेसबुक ने आपको कुछ कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, अब वुमेंस बैग्स है, वुमेंस बैग्स हम लिखते हैं, वुमेंस बैग में जो इंटरेस्ट रखते हैं, वुमेंस बैग्स ये देख रहे हो, इंटरेस्ट राइट साइड में क्लिक करता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट, आप ऐसे मल्टीपल वुमेंस देखो, अब आ गया
डिज़ाइनर क्लोथिंग, डेफिनेटली यार जो लड़की क्लोथिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वुमेन बैग में हो सकते हैं, क्योंकि ये सब फैशन वाली चीज़ें हैं, तो सारी फैशन एसेसरी भी कर देते हैं। देखो जैसे जैसे आप यहाँ पे टारगेटिंग कर रहे हो ना, राइट साइड में देखो ऑडियंस साइज़, देखो ऑडियंस साइज़ यहाँ पे बढ़ रहा है। ऑडियंस साइज़ 56, मतलब 5,61,00,000 का ऑडियंस साइड है, 6,60,00,000। 5,61,00,000 से लेके 6.5 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो इन सारे जो इन सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है जिनका, ठीक है। मतलब 5 करोड़ लोगों तक मेरी ऐड पहुंच सकती है भाई, लेकिन पहुंचेगी नहीं क्योंकि आपका बजट बहुत लिमिटेड है। आप 700-800 में 5 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है। आपका बजट होगा यहाँ पे 10 लाख, तो डेफिनेटली सी बात है फेसबुक आपकी ऐड को ट्राई करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने की। अच्छा, यहाँ पे ना एक ऑप्शन और आएगा जिसे हम बोलेंगे डिफाइन फर्दर। डिफाइन फर्दर क्या है? डिफाइन फर्दर पे मैंने क्लिक किया। आप देखो ऑडियंस साइज कितना है, 5 करोड़, लगभग 5 करोड़ है। अब मैंने यहाँ पे किया, एक टारगेटिंग होती है पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया। यहाँ पे पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, ये बिहेवियर है। अब मैंने इसको टारगेट किया, जैसे मैंने इसको टारगेट, अब मेरी ऑडियंस साइज कितनी हो चुकी है, 87 लाख। कितनी हो चुकी है, 87 लाख। दोबारा देखो एक बार, नहीं समझे होंगे आप। पहले क्या था, 5 करोड़, ठीक है। मैंने बट डिफाइन फर्दर किया और यहाँ पर लिखा पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, डिफाइन फर्दर किया। अब फेसबुक ने क्या किया, सबसे पहले ऐसे लोगों को ढूंढा जिनकी एज 21 से 40 साल है, ठीक है। जो लोग फैशन, क्लोथिंग, अपीयरेंस, ऐसे इन सारे इंटरेस्ट को में इंटरेस्टेड होंगे, इन सारे कैटेगरी में इंटरेस्टेड होंगे वो लोग। ऐसे कितने लोग हैं, 5 करोड़ लोग थे। अब मैंने कहा इन 5 करोड़ के सैंपल साइज में से उन लोगों को आइडेंटिफाई कर जो लोग हाई वैल्यू गुड्स को परचेज करते हैं, जो महंगे आइटम्स को परचेज करते हैं। इन 5 करोड़ में से ऐसे कितने लोग होंगे, इन 5 करोड़ में ऐसे बहुत कम लोग होंगे। कितने, 87 लाख पीपल। तो इसीलिए ऑडियंस साइज यहाँ पे कम हुआ। डिफाइन फर्दर करने से आप एकदम परफेक्ट ऑडियंस तक पहुँच रहे हो। चलो मैं और डिफाइन फर्दर करता हूँ। अब मैंने किया यहाँ पे इंगेज शॉपर्स। क्या किया मैंने, इंगेज शॉपर्स। अब यहाँ पे कितना हो, सिर्फ 39 लाख। अब क्या हुआ, सबसे पहले ऐसे लोग जिनकी एज 21 से 40 साल है, ठीक है। उसके बाद 21 से 40 साल के साथ साथ वो लोग क्लोथिंग, डिजाइनर क्लोथिंग, फैशन एसेसरी, इन सब में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। मैंने कहा ऐसे लोग कितने हैं, 5 करोड़। 5 करोड़ में से उन लोगों को ढूंढ जो लोग हाई वैल्यू गुड्स में इंटरेस्टेड है। कितने बचे, 87 लाख। आप 87 लाख में से उन लोगों को ढूंढ जो लोग इंगेज शॉपर्स हैं। कितने लोग हुए ऐसे, ये हुए मात्र 39 लाख। आपकी ऐड किसको दिखेगी, मात्र इन 39 लाख लोगों को दिखेगी। एक बार रिपीट करके देखना, तब जाके आप समझोगे, ठीक है। ऐसे समझ नहीं आएगा हाँ, मतलब एक बार रिपीट करोगे तब जाके आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं डिफाइन फर्दर नहीं करता, डायरेक्टली यहीं पे टारगेट करता, तो देख लो क्या होता, वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो आपका ऑडियंस साइज यहाँ पे बड़ा है। क्यों, क्योंकि भाई इसका ये मतलब है 21 से 40 साल की उम्र हो जिन लोगों की, और जो लोग इन सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ में इंटरेस्ट होंगे। जैसे केशव है, केशव को फैशन डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, और एक भव्य है, भव्य को इंटरेस्ट है क्लोथिंग अपीयरेंस में। तो 2 बंदे हैं, ठीक है। तो हम दोनों में से किसी को भी ऐड दिख सकती है, ठीक है। हम दोनों इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। बट केशव ऐसा है जो क्लोथिंग अपीयरेंस के साथ साथ हाई वैल्यू गुड्स में प्रेफर करता है। केशव ऐसा है जो हाई वैल्यू गुड्स में प्रेफर करता है। तो अब ऐड सिर्फ और सिर्फ किसे दिखेगी, केशव को दिखेगी, क्योंकि मैंने डिफाइन फर्दर का यूज़ किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। प्लेसमेंट का मतलब सिंपल सा इतना है यार कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखाना चाहते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, बाय डिफॉल्ट आपकी ऐड हर जगह दिखेगी। आप इसे कंट्रोल कर सकते हो एडिट के ऑप्शन पे। मैनुअल प्लेसमेंट पे जाओ, आपको ऐड सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखानी है, फेसबुक पे दिखानी है, इंस्टाग्राम पे दिखानी है, थ्रेड पे दिखानी है। आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। फेसबुक में भी सिर्फ और सिर्फ आपको फेसबुक फीड में दिखानी है, फेसबुक रील्स में दिखानी, सब यहाँ पे कंट्रोलेबल से आप देख सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा यार अपना दिमाग मत लगाओ, एडवांटेज प्लस पे जाओ। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक को डिसाइड करने दो आपकी ऐड कहाँ पे दिखानी है। अगला, यहाँ पे भाई कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको फेसबुक पेज है, आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट करना है, या इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक पेज से कनेक्ट कर दो। यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो जब हमने फेसबुक पेज को क्रिएट किया था वहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, क्रिएटिव्स, इमेज, आपको जो भी इमेज, वीडियो जो भी अपलोड करना है वो यहाँ से अपलोड कर दो भाई। मैं अभी के लिए ना लोगों को अभी मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, बट आपको लिखना है,
ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीज़ समझनी है। मैं आपको नेक्स्ट करके बाद में दिखाता हूँ ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन ये क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऐड दिख रही है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी सेम चीज़ है। मुझे कोई ऐड दिख रही है, ये देखो, जैसे मुझे ऐड दिख रही है कोई कंपनी की, ये देख रहे हो, ये क्या है, इमेज, ये क्या है, ऐड, ये ऐड है। आपको कैसे पता? स्पॉन्सर्ड देख रहे हो, हमेशा कोई भी ऐड होगी ना उसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। चलो, तो ये ऐड है। ये देख रहे हो कैप्शन, कैप्शन को बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। कैप्शन को क्या बोलते हैं? प्राइमरी टेक्स्ट। नीचे आ जाओ, इसे हम क्या बोलेंगे? क्रिएटिव। क्या बोलेंगे? क्रिएटिव। बूस्ट प्रोडक्टिविटी विद एआई, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हेडलाइन। क्या बोलेंगे? हेडलाइन। ओवरवेल्ड बाय रिपीटेटिव वर्क, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रिप्शन। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। कैप्शन, ये पूरा कैप्शन होता है। क्रिएटिव, हेडलाइन, बूस्ट प्रोडक्टिविटी विद एआई और डिस्क्रिप्शन। देखो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ना बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स और वर्ड्स में होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 वर्ड्स में हेडलाइन होनी चाहिए और 4 से 5 वर्ड में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। मैं तो भाई लैपटॉप में देख रहा हूँ, बट जब मोबाइल में दिखेगा ना, मोबाइल में सिर्फ आपको बूस्ट प्रोडक्टिविटी दिखेगा और उसके बाद डॉट 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 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल छोटा होता है यार, मोबाइल में स्पेस नहीं होता। मैं तो 15 इंची के लैपटॉप में आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख सकता हूँ बाय ट्रेंडी वुमेन्स बैग्स ऑनलाइन, कुछ भी यहाँ पे लिख दो यार। मतलब चैट जीपीटी से आप अच्छा सा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखाओ, कैप्शन लिखाओ, वो चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1999 ओनली, ठीक है। ये देखो कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ट्रस्टेड बाय प्लस पीपल, ठीक है। आराम से आप ये चीज़ लिख सकते हो। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन में क्या करो? यहाँ पे कॉल नाउ, यहाँ पे हम क्या करेंगे? शॉप नाउ, अप्लाई, मतलब शॉप नाउ करना चाहिए आपको। यहाँ पे शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ, ये कर दो, ठीक है। ऑर्डर नाउ कर दिया और कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दो, ठीक है, और सीधा क्या कर दो? पब्लिश कर दो। अब देखो यहाँ पर ना आप ये लेफ्ट हैंड साइड में 3 चीज़ देख रहे हो। अब इसका मतलब समझो, ये है कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड्स लेवल। दोबारा समझो, कैंपेन, एड सेट, एड्स। इसका क्या मतलब है? कैंपेन लेवल पे अपने ऑप्शन, ये देख रहे हो, ए बी टेस्ट, स्पेशल ऐड कैटेगरी। स्पेशल ऐड कैटेगरीज क्या मैं बता देता हूँ। अगर आपकी ऐड फाइनेंस की ऐड है, एम्प्लॉयमेंट जॉब्स की ऐड है, हाउसिंग की ऐड, हाउसिंग मतलब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की एड्स है, या पॉलिटिकल एड्स है, तो फेसबुक कह रहा है पहले ही आप मुझे बता दो अगर आप पॉलिटिकल या एम्प्लॉयमेंट या फाइनेंशियल ऐड चलाना चाह रहे हो। अगर आप पॉलिटिकल ऐड चलाना चाह रहे हो तो फेसबुक आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी करेगा, आपसे गवर्नमेंट ID मांगेगा, जैसे पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चीज़ मांगेगा, ताकि बाय चांस मान के चलते हैं आपकी पॉलिटिकल ऐड देख के दंगे भड़क गए एक एरिया में, तो फेसबुक लायबल नहीं है। फेसबुक सरकार को कहेगा ये बंदे ने मेरे प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाएगी, इसको जाके पकड़ो, इसलिए गवर्नमेंट ID यहाँ पे वेरीफाई होती है। बट हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम स्किप करेंगे। तो कैंपेन लेवल पे ये देख रहे हो, कैंपेन का नाम डालने का ऑप्शन होता है और ये बेसिक से ऑप्शन होते हैं। अब नेक्स्ट करता हूँ, अब मैं कौन से ऑप्शन पे आकर एड सेट लेवल पे ये सारे ऑप्शन होते हैं। वेबसाइट हो गया, परफॉर्मेंस गोल, डायनामिक क्रिएटिव, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। एडवांटेज ऑडियंस, एडवांटेज प्लेसमेंट, ठीक है। और एड्स लेवल पे कौन से ऑप्शन होते हैं? ऐड लेवल पे होते हैं आपके इस तरह के ऑप्शंस, ठीक है, जो हमने क्रिएटिव वाले ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे हमने इमेज को अपलोड किया था, कैप्शंस को डाला था। अब हम चलते हैं एड सेट वाले ऑप्शन पे। अब ध्यान से समझना, अब मैं यहाँ पे ना टारगेटिंग कर रहा हूँ। अब एड सेट में सिंपल ऑप्शन में है, जैसे कन्वर्जन लोकेशन विल बी वेबसाइट, एंड वेबसाइट के बाद करूँगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़। लैंडिंग पेज व्यूज़ के बाद हम यहाँ पे डेली बजट को रख देते हैं, मान लो 400। जल्दी से मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। अब नीचे आते हैं, हम करते हैं यहाँ पे ऑडियंस को टारगेट। अब वुमेंस बैग है, वुमेंस बैग कौन लेंगे? एक तो लड़के भी ले सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए, अपनी वाइफ को गिफ्ट देने के लिए, या अपनी फियोंसी को गिफ्ट देने के लिए, कुछ भी हो सकता है, या फिर लड़कियाँ लेंगी अपने लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 21 से मान के चलते हैं 40-38 साल की सारे के सारे लड़कियों को टारगेट कर रहा हूँ। सारे के सारी लड़कियों को टारगेट कर रहा हूँ, जिनका जो लोग क्या है, वुमेंस एसेसरी, वुमेंस फैशन, वुमेंस बैग्स में क्या रखते हैं, इंटरेस्टेड है। वुमेन शूज़, देखो शूज़ वाला भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे फैशन वाली चीज़ें हैं। तो फैशन वुमेंस, एक बार मैं वुमेंस क्लोथिंग वाली, जो लड़कियां बार बार शॉपिंग करती है, कपड़े खरीदती है, वो भी ले ही लेगी, ठीक है। अब बूट, फुटवेयर, क्लोथिंग, अपीयरेंस, फैशन एसेसरी, बिल्कुल ये सारी चीज़ें आ जाएगी।
ऑडियंस साइज कितना है, लगभग 3.5 करोड़ के आस, 3.5 से 4.5 करोड़। अब मैं यहाँ पे डिफाइन फर्दर लगा देता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स। तो अब ऑडियंस साइज कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सा ऑडियंस साइज बचा, लगभग 12 से 14 लाख जो भी है। एकदम 21 से 38 साल की सारी लड़कियों को जिनका इंटरेस्ट क्लोथिंग फैशन इन सब में है, और इन सब में से उनको फिल्टर कर दिया जो लोग हाई वैल्यू गुड्स में इंटरेस्टेड है। हाई वैल्यू गुड्स के साथ साथ मैं इंगेज शॉपर्स को भी यहाँ पे टारगेट कर देता हूँ। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। और नीचे जाके मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस एड सेट का मैंने क्या दे दिया, इस एड सेट का मैंने नाम दे दिया वुमेन्स एड्स ऑडियंस। ठीक है, और आज की डेट है जो कि 9 जुलाई 2025। नेक्स्ट करते हैं इसे। अब इसके बाद यहाँ पे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज है। यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगा, जो क्रिएटिव अपलोड करूँगा या वीडियो अपलोड करूँगा, उस वीडियो में ये दिखाऊंगा यार गर्ल्स का फैशन स्टेटमेंट आज के टाइम में बैग है। अगर लड़की के पास एक अच्छा बैग नहीं है तो भाई अल्टीमेटली लड़की उस लड़की की पहचान नहीं है मार्केट में। मैं इस तरह से ना क्रिएटिव डिज़ाइन करूँगा, इमेजेस बनवाऊँगा जो भी है, और प्राइमरी टेक्स्ट और कैप्शन हेडलाइन ये सभी उसी तरह से लिखवाऊँगा। मैं अभी सभी डन कर रहा हूँ, सीधा आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, आप आराम से यहाँ पे कैप्शन वगैरह लिख देना, मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझना। इसका नाम दे देते हैं, मान लो यहाँ पे मैं वीडियो ऐड चलाता हूँ, वीडियो ऐड में आलिया भट्ट की ऐड चलाता हूँ। आलिया भट्ट दिखा रही है, आलिया भट्ट सारी लड़कियों की फैशन स्टेटमेंट है। अगर लड़कियों को आलिया भट्ट जैसा बनना है तो उन्हें एक वुमेन्स बैग लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मैं एक लाइन बोलूँगा, यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड सेट इन अ सिंगल कैंपेन and you can create multiple ads in a single ad set। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ नहीं आया होगा, दोबारा सुनो। You can create multiple ad set in a single campaign and you can create multiple ads in a single ad set। दोबारा से सुनो, लिख लो इसे कहीं पे। You can create multiple ad set in a single campaign and you can create multiple ads in a single ad set। अब इसका मतलब समझो, जैसे एड सेट है, एड सेट के 3 डॉट्स देख रहे हो, क्विकली डुप्लीकेट किया, क्या किया, क्विकली डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेटेड हो गया, ये एक एड सेट, ये दूसरा एड सेट। ठीक है, कैंपेन एक ही है, कैंपेन एक ही है, बट ये एक एड सेट, ये दूसरा। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें सब कुछ सेम रखता हूँ, बस यहाँ पे क्या कर दूंगा, मेंस को टारगेट कर दूंगा, और मेंस के बाद उन लोगों को टारगेट कर दूंगा जो लोग, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, अगर मैं लड़कों को टारगेट कर रहा हूँ ना, लड़कों को ऐसे लड़के जो मान लो रिलेशनशिप में है, जो मान लो रिलेशनशिप में है, इन अ रिलेशनशिप, या इंगेज हो चुके हैं बट शादी नहीं हुई, या फिर मैरिड है मान लो, मैंने इनको टारगेट किया, लड़कों को 21 से 38 साल के जो, और इनमें से उन लोगों को जो पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स। ठीक है, ये मैंने टारगेट किया। अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, और यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, मैं अगले लेवल पे आता हूँ। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा मेंस के रिलेटेड ऐड, मेंस ऐड फॉर गिफ्टिंग। मैं यहाँ पे ऐड में दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड में अनुष्का शर्मा को लाता हूँ और उसको कहूँगा यार, अगर मैं ऐड में, मतलब ऐड में ना मैं ये दिखाऊंगा, विराट कोहली को दिखाऊंगा ऐड में, किसी विराट कोहली, रणवीर कपूर, या किसी को भी ऐड में लड़के को दिखाऊंगा, और ये दिखाऊंगा यार लड़का जब लड़की को गिफ्ट देता है, एक वुमेन बैग देता है, तो लड़की एकदम खुश हो जाती है। ठीक है, अब इससे क्या होगा यार, लोगों को लगेगा, लड़कों को लगेगा यार मुझे तो अपनी वाइफ को, मुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड को, मुझे तो हैप्पी करना है, खुश करना है, तो वो क्या कहेंगे, गिफ्ट देंगे। गिफ्ट के लिए क्या बेटर है, मेरा वुमेन्स बैग अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया यार, देखो मेंस को वुमेन बैग एक गिफ्टिंग के लिए चाहिए, वुमेन्स को एक बैग क्यों चाहिए, उसे हैज़ अ फैशन स्टेटमेंट चाहिए। दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, तो दोनों के रिलेटेड क्या होनी चाहिए, ऐड डिफरेंट होनी चाहिए, दोनों को अलग अलग ऐड क्रिएटिव दिखाना चाहिए। ठीक है, अलग अलग क्या दिखाना चाहिए, ऐड क्रिएटिव। अब एक और चीज़ समझना, अलग अलग ऐड क्रिएटिव, ये देखिए ये मेंस वाला है। ठीक है, अब याद रखना, अब बजट कितना लगेगा, 400 का बजट इस एड सेट में लगेगा और 400 का बजट इस एड सेट में लगेगा। बजट का ऑप्शन एड सेट लेवल पे होता है, ऐड लेवल पे नहीं होता है, ऑडियंस वाले लेवल पे बजट का ऑप्शन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या था, यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड सेट। अब मैं यहाँ पे एक और क्विकली डुप्लीकेट करूँगा ना, यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड सेट। देख लो 1 2 3 मल्टीपल एड सेट। अब मैं मान लो किसको टारगेट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मैं टारगेट कर रहा हूँ
21 से 38 साल है, बट यहाँ पे अब मैं उनको टारगेट करता हूँ जो लोग फ्रिक्वेंटली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। मैंने ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो लोग फ्रिक्वेंटली क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। सिंपल, ठीक है, जो भी आप अपने हिसाब से लगा दो, जो लोग फ्रिक्वेंटली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जो लोग रिपीटेडली, अमेजोन फ्लिपकार्ट नायका पे जो लोग क्या करते हैं, रिपीटेडली विजिट करते हैं, ठीक है। मैंने उन लोगों को क्या कर दिया, यहाँ पे टारगेट कर दिया, 21 से 38 साल, और जेंडर ऑल लगा दो। ऐसे लोग जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बार बार विजिट करते रहते हैं, उनको टारगेट कर दिया। अब मैं कहूँगा यार, अगर आप रिपीटेडली बेसिस पे शॉपिंग कर रहे हो तो यार आप एक बार मेरा वोन बैग भी ट्राई कर लो। अब इससे क्या होगा भाई, डेफिनेटली उनमें इच्छा बढ़ेगी कि मुझे तो ऐसा ऐसा बैग चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं क्या दे दूंगा, अमेजोन ऑडियंस, अमेजोन फ्लिपकार्ट या ऑडियंस, इस तरह से नाम दे दूंगा, और सिंपल यहाँ पे एक इमेज ऐड भी चला दूँगा, इमेज ऐड, ठीक है। अब एक ऑडियंस हमेशा ऐसे रखना, एक और हम क्विकली डुप्लीकेट कर रहे हैं, एक हम ऐसे रखना जिसमें कोई भी टारगेटिंग मत रखना, कोई भी क्या करना, टारगेटिंग मत रखना, कुछ भी मत करो। इसको बाय डिफ़ॉल्ट 18 से 65 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 18 से 65 चलने दो, कोई भी दिमाग मत लगाना, सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ सेट मतलब कोई टारगेटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल ऐसे ही चला दो। और इसको हम चलाएंगे ओपन ऑडियंस। क्या बोलेंगे, ओपन ऑडियंस। बहुत बार ऐसा होता है जो आप ये स्पेसिफिक ऑडियंसेस को टारगेट करते हो, ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती, इससे अच्छा रिजल्ट नहीं आता, बट जो ओपन ऑडियंस है उससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है। तो आप ओपन ऑडियंस चला के देख सकते हो, ठीक है। अब मैंने कहा था यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड सेट इन अ सिंगल कैंपेन। ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। मैंने कितने एड सेट बना दिए, मल्टीपल। बजट कितना लगेगा, 400 400 400 400, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड्स इन अ सिंगल एड सेट। मल्टीपल एड्स भी आप मल्टीपल लगा सकते हो। यहाँ पे क्या, क्विकली डुप्लीकेट, यहाँ पे क्या, क्विकली डुप्लीकेट, ठीक है। मान लो यहाँ पे आलिया भट्ट थी ना, क्विकली डुप्लीकेट। अब मैंने क्या किया, वुमेंस ऑडियंस, ऐसे लोग वुमेंस ऑडियंस किसको टारगेट किया हुआ, 21 से 38 साल की लड़कियों को जिनका इंटरेस्ट इन सब में है और जो लोग हाई वैल्यू गुड्स में रहती है। इसमें मैंने आलिया भट्ट को दिखा दिया। आलिया भट्ट कह रही है यार लड़कियों की फैशन स्टेटमेंट है बैग, ठीक है। साथ के साथ मैं कह रहा आलिया भट्ट की पता नहीं यार ऐड बढ़िया चलेगी नहीं चलेगी, हो सकता है लोग आलिया भट्ट को देख के रिलेट ना कर पाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नई एक्ट्रेस जिसका नाम है कियारा आडवाणी, मैंने इसकी भी एक वीडियो शूट कर दी और इसकी वीडियो को भी क्या कर दे, यहाँ पे इसकी वीडियो को क्या कर दूंगा, मैं पब्लिश कर दूंगा। लगा सकते हो, पब्लिश कर दो, ठीक है। अब क्या हुआ, एक ही ऑडियंस है, उसमें आलिया भट्ट की ऐड है, कियारा आडवाणी की ऐड है। अब क्या होगा, 400 रुपये का बजट है, एक बजट एड सेट लेवल पे 400 का बजट लगता है। अब क्या वो 200 डिवाइड होगा, नहीं। अब मान लो कियारा आडवाणी की ऐड बहुत बेहतरीन चल रही, लोग कियारा आडवाणी को देख के परचेज कर रहे हैं, दुनिया भर के परचेज हो रहे हैं, तो हो सकता है 350 रुपये तो कियारा आडवाणी की ऐड पे लग दिए और आलिया भट्ट पे लगे मात्र 50 रुपये, या ये भी हो सकता है 390 रुपये कियारा आडवाणी पे लगे और 10 रुपये आलिया भट्ट वाली ऐड पे लगे। जो ऐड बढ़िया परफॉर्म करेगी उस पर क्या लगेगा, उस पर ज़्यादा बजट लगेगा। You can create multiple ad set in a single campaign and you can create multiple ad in a single ad set। अब आपको ये लाइन समझ आई होगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये वाला पॉइंट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। जितना मैंने बताया अगर आप इतना भी फॉलो कर लेते हो शिद्दत से, भाई आप इसमें भी अच्छी सेल निकाल लोगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेल्स कैंपेन। फाइनली देखो, फेसबुक ऐड को जितना सीखोगे ना उतना कम है। मैं आपको ये 1 घंटे में फेसबुक ऐड नहीं सिखाया जा सकता, आपको मुझे और भी सिखाना पड़ेगा, बट ये ज़रूर है आप इनिशियल सेल्स लाने लग जाओगे आज की इस वीडियो देखने के बाद। कंटिन्यू करते हैं सेल्स कैंपेन, ओके। अब आते हैं, मैंने कैटलॉग बनाया था, देखा था कैटलॉग कि फेसबुक पे ना आप स्वाइप करते जा रहे हो, एक वेबसाइट में से प्रोडक्ट फैच होते आ रहा है। अगर आपको कैटलॉग कैंपेन चलाना है तो आप इसे ऑन रखिए, अदरवाइज ऑफ रखिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सीधा हम कैंपेन लेवल पे आप यहाँ पे दे दो सेल्स कैंपेन वुमेन्स बैग्स, सेल्स कैंपेन वुमेन्स बैग्स, ठीक है। सीधा नेक्स्ट कन्वर्जन लोकेशन, भाई आप कहाँ पे सेल चाहते हो, वेबसाइट पे, ऐप पे, कहाँ चाहते हो, हम चाहते हैं वेबसाइट पे। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, बिल्कुल मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन आप यहाँ पे चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमाइज, अब यहाँ पे ना अब कह रहे हैं कि पिक्सल को क्रिएट करो, भाई लेकिन हमने तो पिक्सल क्रिएट किया हुआ था लेकिन यहाँ पे नहीं फैच हुआ, क्यों, मैं बताता हूँ। वापस आप चलो बिजनेस मैनेजर पे, कहाँ चलेंगे हम, business.facebook.com, दोबारा देखो business.facebook.com, जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, शार्प, मेरा यही बिजनेस मैनेजर था, इसके सेटिंग्स में चलो।
अब यहाँ पे ना डेटा सोर्सेज के अंदर जाओ, डेटा सोर्सेज के अंदर आपको डेटा सेट एंड पिक्सल दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देख रहे हो 0 पीपल आर असाइंड टू दिस पिक्सल। आपको कुछ नहीं करना, कनेक्टेड एसेट में कनेक्ट एसेट कर दो और कनेक्ट अदर एसेट सच एज ऐड अकाउंट। बिल्कुल यहाँ पे जाओ, देसी टोट ऐड कर दो। आपने क्या किया, इस पिक्सल को असाइन कर दिया देसी टोट ऐड अकाउंट पे। मेरे ऐड अकाउंट का क्या नाम है, देसी टोट। मैंने उस पिक्सल को असाइन कर दिया देसी टोट ऐड अकाउंट पे। तो आप, अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देख सकते हो मेरे सामने पिक्सल का ऑप्शन आ जाएगा। देखो बहुत बेसिक स्टेप्स है यार, अगर आप इन्हीं स्टेप्स को बार बार रिपीटेडली बेसिस पे करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेटा सेट देख रहे हो, आ चुका है मेरा डेटा सेट आईडी, देख लो 71505। यहाँ पर भी अगर आप मैच करोगे यहाँ पर भी सेम आपको मिल जाएगी। ये देखो डेटा सोर्स से डेटा सेट 71505 सेम, ठीक है। चलो हम क्या आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, ज़्यादा से ज़्यादा वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन योर वेबसाइट। जो लोग आपके वेबसाइट पे एक्शन ले, किस टाइप का एक्शन भाई, ऐड टू कार्ट नहीं, परचेज एक्शन, ठीक है। आगे चलो, अब यहाँ पे सेम वही टारगेटिंग ऑप्शन है, कोई अलग खास ऑप्शन नहीं है। सीधा आगे जाके आप मल्टीपल एड सेट बना सकते हो, मल्टीपल एड्स बना सकते हो। ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन नहीं था। देखो उम्मीद करता हूँ जितना मैंने समझाया अभी आपको समझ आया होगा। अब इसके एडवांस ऑप्शंस होते हैं, जैसे मल्टीपल टाइप्स के ऑडियंस। अभी मैंने आपको ना ऑडियंस बनाना सिखाया था, अलग अलग टाइप, कैसे आप वुमेंस के बेस पे, मेंस के, अलग अलग ऑडियंस बनती है। अब रीमार्केटिंग की ऑडियंस बनती है। ऐसी फॉर एग्जांपल कैटलॉग एड्स में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बनती है, सेट्स बनते हैं। बट यार वो एडवांस चीज़ें हैं, मैं आपको एडवांस चीज़ें सिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट पहले इतना करो, इससे सेल लाओ, इससे भी अच्छी सेल निकाल दोगे, ऐसे कोई नुकसान नहीं है। अच्छी सेल निकालो और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से, जिसमें मैं आपको एडवांस कंसेप्ट समझाऊंगा। बट इतना भी अगर आपने कर लिया भाई, ई कॉमर्स के लिए इतना इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। अब आप सेल्स लाओ, अब आप एड्स वगैरह रन करो। भाई वीडियो को देखने से ई कॉमर्स नहीं होता। सप्लायर के पास जाओ, सप्लायर के साथ बैठो, कुछ माल प्रोक्योर करो, बेसिक ऐड चलाओ। मैं ये नहीं कह रहा पहले, अभी आपने देख लिया वेबसाइट कैसे बनती है। आप वेबसाइट नहीं बनाना चाहे मत बनाओ। यहाँ पे आप देख रहे हो सेल्स कैंपेन, सेल्स कैंपेन मैसेज डेस्टिनेशन कर दो। और यहाँ पे क्या करो, ऐड दिख रही है फेसबुक पे, क्लिक करने के बाद बंदा व्हाट्सएप पे आ रहा है। सिंपल व्हाट्सएप पे, जो व्हाट्सएप पे कैटलॉग होता है ना, सिर्फ व्हाट्सएप कैटलॉग से बेचना चालू करो, व्हाट्सएप पे मैसेज से बेचना चालू करो। जब तक आप बेचोगे नहीं माल तब तक कुछ नहीं होगा। वेबसाइट बनाने से सेल नहीं आती, फेसबुक पे ऐड चलाने से सेल नहीं आती। भाई आपको क्या करना है, परचेज माल करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, सप्लायर से बात करनी पड़ेगी, सप्लायर से मिलना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम होगा। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने सिखाया है आप प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करोगे, तभी जाके ये पूरी लॉन्ग वीडियो देखने का फ़ायदा। अदरवाइज़ यार आपने टाइम वेस्ट कर दिया। इम्प्लीमेंट करो, और अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको भी स्टार्टअप के बारे में डिटेल में सीखना है तो मैंने 3 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है, उसको आप अभी के अभी जाकर देखें, जिसमें स्टार्टअप का आपको कंप्लीट ज्ञान मिल जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी स्टार्टअप की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके रखना।